big alert and big setback for China and Canada. Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. I'm Austin Westfall. The New York Times has this. India is saying that it will keep purchasing cheap oil from Russia despite a threat of penalties from President Trump. चाइना पे और खासकर कनाडा पे ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे और चाइना की प्रोडक्ट्स पे अपना टैरिफ बढ़ा देंगे। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। कनाडा चाइना की तो कमर तोड़ने के बराबर होगा ये वाला फैसला। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने उनके दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। भारत ने ट्रंप के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अमेरिका की 100 साल पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे ले आया। बताती हूँ कैसे ये अब इंडिया और चाइना को करीब कर रहे हैं। गंडापुर साहब का स्टेटमेंट ये था कि जो तालिबान या दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पकड़ती है उन्हें छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां आ जाती हैं। अब ये बयान तो दिया अली अमीन गंडापुर ने और इस बयान को भारत लेकर चला गया फैटफ में। हम तो बात करना चाहते हैं ना भारत से, वो तो हमसे बात भी नहीं करना चाहते। सर वो कह तो रहे हैं कि हाफिज सईद मसूद अजहर दे तो बात कर लो। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है। ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में और अमेरिका के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे। जहां पर भारत ने एक्सपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को। नमस्कार दोस्तों, अब कई बार पाकिस्तान जो है ना वो उसको जब समझ में नहीं आता ना तब वो इंडिया के कंधे पर रखकर अमेरिका के खिलाफ बंदूक चलाता है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही विपरीत हो जाती है। अब देखिए, पाकिस्तानी मीडिया का कहना यह है कि भाई आखिरकार अमेरिका ने कर क्या लिया, क्योंकि पिछले दिनों अगर आप देखो तो यूएस के अंदर एक माहौल बन गया था कि इंडिया जो है वो आने वाले दिनों में रशिया से ऑयल अब परचेज नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये सारी की सारी चीज़ों को पीछे हटा दिया गया और इंडिया ने क्लेरिफाई कर दिया कि भाई हम जो है ना वो रशिया से ऑयल परचेज करना कंटिन्यू रखेंगे। आप समझो या ना समझो, मानो या ना मानो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, अपने देश का इंटरेस्ट देखेंगे और अगर हमें यहाँ से बेनिफिट होता है तो हम यहीं से परचेज करेंगे। फिर इन सारी चीज़ों को छापा अमेरिकन अखबारों ने। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहे, उनको कहीं से ना कहीं एक जीत चाहिए जो अभी मिल नहीं रही है और अभी उन्होंने टारगेट किया है इंडिया को। तो यही सिचुएशन चल रही है और पाकिस्तान इसके मज़े ले रहा है कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया को कुछ कह सकता है या नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी अफगानिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी रशिया और चाइना के साथ सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। नरेंद्र मोदी ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने जारी रखे। ये टैरिफ का लगना, ये धमकाना, ये डराना, ये पाकिस्तान की फेवर में बयान देना, पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड करना, जिसको इनकार कर दिया नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ने। ट्रंप के बारे में मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ढका नहीं। तो फेल इकोनॉमी बोलने वाले मुल्क में इसने खुद 10 से ज्यादा जो है ट्रंप टावर बना रहे और इसके खुद का बेटा अमेरिका में कम, इंडिया में ज्यादा हो गया। सो अभी देखें मतलब पाकिस्तान भी आगे पाकिस्तान को भी ठगने जा रहा है। कोई भी सगा है तो ट्रंप ने उसको ठगा है, ठीक है। और अभी बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि ये एक बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है इंडिया का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर पावर को कि ट्रंप को जब जेल में रखा गया था ना, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी जो दुनिया को अब समझ आ गई है। और एक्चुअली ये व्हाइट कॉलर इंडियंस ही थे जिन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि ये कहता है आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी। और देखे, मोदी भगत तो 100 करोड़ भारतीय हैं ही है, ठीक है। और अब जो है ये जिस तरह से एक्चुअली आप देखिएगा, मेरी बात आप नोट कर ले, ट्रंप जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्शन करने के लिए अमेरिका आया है, ठीक हो गया, करप्शन करने के लिए, वो भी ट्रंप। यस, और ये दुनिया की इतनी बड़ी करप्शन होगी कि आज से पहले किसी ने नहीं की होगी। एलैबोरेट करें इसको।
आप देखिए जिस तरह से इसको पहले कैसीनो और दूसरे मामला के अंदर किया, बिटकॉइन के अंदर, यस, और ट्रम्प करेंसी और ये सारे मामला करने आए, जिसकी वजह से ये खुद अमेरिका को 100 साल पीछे धकेल चुका है। ये जो बाइडन पे इल्जाम लगाता था और अपनी पिछली हुकूमतों पे इल्जाम लगाता था ना, आप देखें कि 100 साल पीछे जा चुका है अमेरिका इस वक्त का अमेरिका ट्रम्प की वजह से। अब ये 1 साल का नुकसान है, अब आगे आप देखते चले जाएं। आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूं और देखिए राहुल गांधी ने तो अपनी पॉलिटिक्स की नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज करके। नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि ट्रम्प बहुत इगोइस्ट है। हाँ, ये तो इसमें तो कोई बहुत इगोइस्ट है और इस इगोइस्ट की वजह से इसको जो है एलॉन मस्क ने बाय बाय बोल दिया। अब हमने बोली कि सुखोई 57 की हमने बात की। देखिए इंडिया को जब बुलाया गया नरेंद्र मोदी को एज अ फेस वैल्यू बना के, डोनाल्ड ट्रम्प कितना सगा बन रहा था इंडिया का, कह रहा था मैं आपके ना सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बहुत बड़ी इकोनॉमीज हो और खुद जो इंडिया को फेल इकोनॉमी बोल रहे हैं, 10 से ज्यादा डेड यानी फेल इकोनॉमी होगी ना। अब देखें ये इंडिया से बोल रहा था F-35 ले लो, इंडिया ने बोला तू हमारा इतना सगा है जो तुम्हें हमारे सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बोला ठीक है हम इस पे सोचते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कि इंडिया की मैंने 78 ईयर्स की हिस्ट्री देखी है। इंडिया ने कभी भी, आप ये कह लें कि अल्टीमेट या फाइनल वेपन कोई भी जो है वो इंडिया से नहीं खरीदा, अमेरिका से नहीं खरीदा। रीजन क्या है इसके क्योंकि अमेरिका हमेशा उस चीज में एक तो मॉडिफिकेशन करने नहीं देता और ये हमेशा कमांड अपने हाथ में रखता है। लेकिन रशिया के साथ F-35 का भी यही सीन है। ये हमें F-16 दी, हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये अब देखिए इंडिया ने जो रशिया से लिए ना, उनकी ये पॉलिसीज होती है कि हम आपके मुताबिक इसको अपग्रेड भी कर देंगे और आप अपने मुताबिक इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मेड इन इंडिया भी। और जितने भी रशिया और इंडिया की चीजें आप देखिए इंडिया ने उसको अपने लेवल पे अपग्रेड किया है उनकी आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक तो ये ऑप्शन अमेरिका नहीं देता। F-35 इंडिया ले भी लेता, लेकिन F-35 जो यूके ने लिया था वो 1 माह इंडिया के एयरपोर्ट पे जैम करा है। भाई अभी तो F-35 ने लड़ा ही नहीं किया, अफगानिस्तान में लड़ते रहे जिनके पास एयर फोर्स ही नहीं थी काउंटर करने के लिए, तो वो कैसे ले। अभी देखिए राफेल पे बड़े क्वेश्चन है, हालांकि दुनिया मानती है कि एक बेहतरीन तैयार है। ठीक है, अब वॉर के अंदर कुछ भी हालात हो सकते हैं। ठीक है, उनसे नहीं ऑपरेट हुआ या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वो एक अलग मैटर जिसको इंडिया की एयरफोर्स देख रही है। ठीक है, तो F-35 के लिए प्रेशराइज करना। सबसे बड़ी मुझे लगता है ट्रम्प की बेवकूफी ये है कि ये इंडिया को स्टॉप कर रहा है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदो, आप ईरान से नहीं खरीदो। भाई जो बाइडन नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है। ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में और अमेरिका के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे और हमारा तो एक ट्रेड पार्टनर है और इंडिया हमारा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर है। अब देखिए आपने ईरान की मैसेज पे जा रही हूँ, ईरान की ट्वीट के अंदर एक लफ्ज यूज किया हुआ था उन्होंने कि इंडिया को तबाह करना चाहता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ना बने। ये ईरान और ईरान ने इंडिया के लिए उस वक्त भी जय हिंद का नारा लगाया था जब सीज फायर हो गया था। ठीक है, तो ईरान को भी पता है कि एक बड़ी पावर के साथ जो है ना सपोर्ट रहना ही बेहतर है। और देखिए ये 2 बड़ी गलतियां राना साहब होने जा रही हैं अमेरिका से। जो बाइडन से गलती ये हुई कि जो बाइडन की गलत पॉलिसीज की वजह से रशिया और चाइना ने हाथ मिला लिया। बिल्कुल। और अमेरिकन आज भी इस बात पे पिटते हैं। बिल्कुल। और अब ट्रम्प क्या कर रहा है, पॉलिसी का अभी उस पे एक बुक लिखी जा रही है और उस बुक में जो मेजर पूरा एक चैप्टर है उसका फेलियर ऑफ बाइडन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी। ट्रम्प की बात मैं करूँ, ये उससे भी बड़ा ब्लंडर ये करने जा रहा है। इसमें भी बुक लिखी जाएगी भाई, इस पे तो पूरे पर्चे लिखे जाएंगे, पूरी सीरीज बनेगी। इस पे ये कर रहा है, ये इतना बेवकूफ किस्म का इंसान है। ये अमेरिका की 100 साल पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे ले आया। बताती हूँ कैसे। ये अब इंडिया और चाइना को करीब कर रहा है। हाँ बिल्कुल, रिक की तरफ जा रहा है।